से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, करोड़ मरोड़ की नारा लगा के बढ़ेंगे। वो सभी रोड पे उतरेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। यूजीसी बिल और शंकराचार्य से जुड़े मुद्दों को लेकर सियासी और सामाजिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल के देवरिया और कानपुर देहात तक युवाओं और सवर्ण समाज ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ खुला विरोध दर्ज कराया। अलग अलग जगहों पर हुए इन प्रदर्शनों में एक साझा स्वर सुनाई दिया: यूजीसी कानून वापस लो और शिक्षा व धर्म से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाब दे। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यूजीसी बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी कर रहे थे। हाथों में बैनर और नारों की गूंज के बीच प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर शंकराचार्य का अपमान करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि धर्म, सत्ता और परंपरा का अपमान है। यूथ कांग्रेस ने यूजीसी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार ऐसी नीतियां ला रही है जो छात्रों के समानता के अधिकार को कमजोर करती है। प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। कुछ देर के लिए हजरतगंज का यातायात भी प्रभावित रहा। इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, इसको संसद और विधानसभाओं में लागू करिए। लाकर हम भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया है। यूजीसी से आजादी, यूजीसी से आजादी, यूजीसी से आजादी, यूजीसी से। पूर्वांचल के देवरिया में यूजीसी कानून के खिलाफ सवर्ण समाज का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों लोग सुभाष चौक पर इकट्ठा हुए और कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी कानून शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के खिलाफ। लोगों ने सरकार से इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की और सरकार में मौजूद सवर्ण नेताओं पर भी नाराजगी जताई। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कानून पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मैं इस देश के रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और सवर्ण के नेता के लिए जो शशांक मणि और सोलह मणि दीपक मिश्रा के लिए जो सवर्ण के नेता है इस आंदोलन में साथ नहीं दे रहा है तो अपने घर में चूड़िया पहन कर बैठ जाए। मैं एसयूजी की लड़ाई लड़ेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की लड़ाई हम बैक कराएंगे और भारत सदन से लेके रोड से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, करोड़ मरोड़ की नारा लगा के बढ़ेंगे। हम लोग को बलिदानी भी कुर्बानी भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। अपने भविष्यों के लिए, अपने बच्चों के भविष्यों के लिए और सवालों के लिए। भारत माता की। ये सवाल के नेताओं के लिए, राजनाथ सिंह के लिए, योगी जी के लिए, सोलह मणि के लिए, दीपक मिश्रा जी के लिए और शशांक मणि जी के लिए जो ये सवर्ण नेता है इस आंदोलन में साथ नहीं दे रहा है अपने घर में चूड़िया पहन के दौड़ गया। कृष्ण बिहारी दूबे, भारत माता की। ये धरना नहीं है, ये जो यूजीसी ने एक कानून लाया है। यूजीसी ने हम लोगों को जाति में बांटने का, यूनिवर्सिटी को कुरुक्षेत्र बनाने का जो कानून लेके आया है उसके विरोध में हम डीएम महोदया को, राष्ट्रपति महोदया के नाम एक पत्रक देंगे। उसी के निमित्त यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आगे आप क्या करेंगे? हमने उस पत्रक में लिखा है, जो विज्ञप्ति अभी आप लोगों को दी जाएगी, उस पत्रक में लिखा है कि अगर यूजीसी इस काले कानून को, इस सरिया कानून को वापस नहीं लेगा तो हम बड़े स्तर पे सवर्ण समाज और जो भी ये समाज ये जानता है कि इस कानून का दुरुपयोग उसके साथ, उसके बहन बेटियों के साथ, उसके बच्चों के साथ हो सकता है, वो सभी रोड पे उतरेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने सरिया कानून की बात की। सरिया कानून जो होता है मुस्लिमों का, उसमें सबके लिए, चाहे किसी भी निंदा के लिए होती है। केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, फिर ये कानून क्यों? सरिया कानून मुस्लिमों के लिए नहीं होता। सरिया कानून में मुस्लिमों को वरीयता दी जाती है और वही हाल वो सरिया कानून हम सवर्णों के साथ लागू किया गया है। यही है कि अगर हम विरोधी है तो हमें फांसी पे लटका दो, लेकिन अगर हम निर्दोष निकले तो जो दोषी है उसे भी फांसी होनी चाहिए। ये मांग यही है और ये लड़ाई अंतिम तक चलेगी। हम फिर कह रहे हैं
ईंट से ईंट बजा देंगे। हर बार का त्याग हम सवर्ण ही नहीं देंगे। आप हमारा सब कुछ ले लिए, रियासत से लेके और हमारे अधिकारों तक को ले लिए, तब भी हम चुप हैं सामाजिक समरसता के कारण। लेकिन अब बंद होगा, ये सारा मामला खत्म होगा। न्याय की लड़ाई में सभी लोग साथ हैं और ईंट से ईंट बजाएंगे। जय श्री राम। मानवेंद्र तिवारी और ये सभी सवर्ण समाज, चाहे वो लाला हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या कोई हो, जिनको देश भर में चल रहे यूजीसी विरोध की लहर कानपुर देहात तक भी पहुंच गई। रसूलाबाद में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे और पैदल मार्च निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं का आरोप है कि प्रस्तावित यूजीसी कानून उनके भविष्य के लिए खतरा है और यह शिक्षा में समान अवसरों को प्रभावित करेगा। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। आपका संजय वाजपेयी। ये जो यूजीसी प्रदर्शन को लेकर आज जो रैली निकाली गई, क्या कुछ मामला है उसमें? मामला ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने यूजीसी में जो ये नियमों का बदलाव किया है, इससे लेकर सवर्ण समाज में काफ़ी आक्रोश है। बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिसको देखते हुए संपूर्ण सवर्ण समाज एक होकर आज तहसील में एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और आगे भी ऐसे ज्ञापन सौंपने का कार्य जारी रहेगा जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। मैं इन बच्चों का बड़ा भाई हूं। कहने का मतलब एक ही है कि छात्र जो कैंपस है, जो लड़कों के विद्यालय का, महाविद्यालय का कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसको कैंपस रहने दीजिए। आपस में उनको बांटने का प्रयास न करिए। जो राजनीति का अखाड़ा है, जैसे संसद और विधानसभा, इस कानून को सबसे पहले वहां लागू करिए। इस कानून को संसद और विधानसभाओं में लागू करिए। वो राजनीति का अखाड़ा है। कैंपस को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। इसको संसद और विधानसभाओं में लागू करिए कि संसद में अगर राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ बोल दे तो राहुल गांधी को बाहर कर दिया जाए, शिवपाल यादव के खिलाफ योगी जी कुछ बोल दे तो योगी जी को बाहर कर दिया जाए। ऐसा कानून वहां पे लागू करिए। वहां पे आप लागू नहीं कर सकते हैं। बच्चों को के कैंपस को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। हाथ जोड़कर निवेदन है, इनको पढ़ने दीजिए, इनको पढ़ने दीजिए। एकदम हाथ जोड़कर निवेदन है। सारे बच्चे, चाहे सवर्ण के हो, चाहे एससी एसटी, चाहे ओबीसी, सब बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, उनको पढ़ने दीजिए। इनका जिंदगी मत बर्बाद करिए। एक इधर जी, छात्र संघ का चुनाव लड़ा टीडी कॉलेज से, और हम देखे कि जब हम चुनाव लड़े तो हमारे साथ हर वर्ग का, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे ब्राह्मण भाई हो, और चाहे दलित भाई हो, चाहे ओबीसी भाई हो, चाहे क्षत्रिय भाई हो, सबने हमारा साथ दिया। हम सब आपस में एक होकर चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं तो एक दूसरे के साथ चाय पीने का काम करते हैं कैंटीन पर। लेकिन इस सरकार ने, इस केंद्र सरकार ने जो छात्र विरोधी कानून लाकर हम भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया है, इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। अगर वापस नहीं लेती सरकार तो सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग ऐसे ही अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, नरेंद्र मोदी जी की होगी। नरेंद्र मोदी जी, आपने सोच लिया है कि हिटलर वाली तानाशाही आप कर रहे हैं, तो ये आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। लखनऊ की सियासत हो या देवरिया और कानपुर देहात का सामाजिक उबाल, यूजीसी कानून के खिलाफ विरोध अब एक जिले तक सीमित नहीं रहा। युवा, छात्र और सवर्ण समाज सभी अपने अपने सवालों के साथ सड़कों पर हैं। सरकार के सामने अब चुनौती सिर्फ कानून लागू करने की नहीं, बल्कि बढ़ते असंतोष को संभालने की भी है। यूजीसी बिल को लेकर विरोध की यह आग फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। सवाल यही है, क्या सरकार इन आवाजों को सुनेगी? आंदोलन और तेज होगा क्या? कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मोदी सरकार के अपने अपने अलग दावों में कागज आया, किसान आए और अब कलम पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखना यह है इस बिल का क्या हाल होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।